कानपुर देहात में खनन माफिया बेलगाम है। माइनिंग की फाइलें रबड़ी मलाई की तरह बांटी जा रही हैं, लिहाजा सूरज ढलते ही जेसीबी लग जाती। धरती का सीना चीरने में कल रात तो गजब ही हो गया। माइनिंग को लेकर 3 राउंड गोलियां चली, जिसके बाद राज्य मंत्री और उनके पति पूर्व सांसद ने जमकर हंगामा काटा। इतना ही नहीं, राज्य मंत्री और पूर्व सांसद महोदय ने अपनी ही पार्टी के कैबिनेट और जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए। देर रात जंगलों में चारों ओर पुलिस और लोगों की भीड़ के साथ हर तरफ जगमगाती अधिकारियों की बत्ती वाली गाड़ियां किसी घटना की ओर इशारा कर रही हैं। वहीं इस भीड़ में उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी अपने स्कॉट के साथ जंगलों में खड़े दिखाई दिए। मामला कुछ समझा जा सके उससे पहले ही मंत्री और उनके पति पूर्व सांसद के जोर जोर से अधिकारियों की क्लास लगाने की आवाजें आने लगी। पता चला कि यहाँ जंगलों में अवैध मिट्टी के माफियाओं ने ग्रामीणों पर दहशत बनाने के लिए 3 राउंड गोलियां चला दी। ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र के विधायक और सरकार में मंत्री से देर रात अपनी जान की सलामती की गुहार लगाई, जिसके बाद मौके पर मंत्री लगभग 1 बजे रात में जंगलों के बीच पहुंच गई। दरअसल कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में सिवरा भवन गांव के जंगलों में अवैध मिट्टी का खनन हो रहा था, जिसका विरोध क्षेत्रीय लोग और ग्राम प्रधान ने देर रात लगभग 11 बजे किया। लेकिन खनन करा रहे लोगों ने ग्रामीणों का विरोध करते हुए उन पर गोलियां चला दी। ये गोलियां 3 राउंड चलाई गईं। हालांकि गोलियों से किसी ग्रामीण को कोई क्षति नहीं पहुंची, लेकिन माफियाओं की इस हरकत से डर के जंगल में भाग गए। लेकिन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की कार्यशैली से सब वाकिफ हैं। कार्रवाई में लेट लतीफी, जिसके बाद जनता ने गोलियों की सूचना अपने क्षेत्र के बीजेपी विधायक और मंत्री प्रतिभा शुक्ला को दी। 1 बजे रात में मंत्री ने जंगलों में पहुंचकर अधिकारियों की क्लास लगा दी और अपनी सरकार में काम करने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली और अवैध मिट्टी के माफियाओं के संग उनकी संलिप्तता जोड़ दी। तो मुझे अचानक एक टेलीफोन आया कि सिवरा भवन में नाजायज तरीके से मिट्टी का खनन हो रहा है और जब गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर विरोध किए तो यहाँ पे फायरिंग हुई। उनको डराने की कोशिश की गई। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पहले एसपी को सूचना दी थी, एसडीएम साहब को सूचना दी थी, लेकिन हम लोग पहले आ गए और ये लोग बाद में आ पाए। लोगों का ये कहना कि उस दरोगा ने 3 गाड़ियों को भगा दिया, जिसमें असलहे थे और जिसमें बदमाश थे। तो यहाँ पे लगातार जो है अवैध खनन हो रहा है। जय सचान है और इसके अलावा और 3 लड़के पकड़े गए वो भी हैं कि जितना यहाँ पे अवैध खनन हुआ है इस सारे को नपवा करके इन चारों के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए, उनसे पैसा वसूला जाए और जो गाड़ियां यहाँ पे पकड़ी गई हैं इन गाड़ियों को सीज किया जाए। हम लोग अपनी जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने हम लोग को पुकारा तो हम लोग यहाँ पर चले आए। हम लोग कहीं और जा रहे थे, फिर इन लोग प्रधान जी और सारे गांव वालों ने कहा कि हम लोग मुश्किल में हैं, यहाँ फायरिंग हो रही है, आप लोग आ जाइए। हम लोगों ने सबको फोन करने के बाद यहाँ पर खुद आ गए। हमने कहा जो पहले हम लोग को होगा तब तुम लोग को कुछ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा, हमारी रनिया विधानसभा बिल्कुल समतल विधानसभा, यहाँ खनन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारा पहले भी ऑब्जेक्शन था, आज भी है। तो भाई रोकने के लिए तो पुलिस को सक्षम होना ही चाहिए ना। कैसे कोई गुंडागर्दी कर सकता है इस क्षेत्र में? चंद मिट्टी के पैसों के लिए हम किसी की जान ले लें, ये तो कौन लोग हैं ये जो यहाँ पे अवैध खनन करने आए थे? ये तो नाम अभी आपको बताया गया, जय सचान है, अभी अग्रवाल है कोई, फिर पकड़े गए हैं, और दूसरा जो अभी गाड़ी से भागे हैं, कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी का नोट करा दिया गया और मैं कल खुद जाऊंगी। गोलीकांड में भले ही अधिकारी अपने कान में रुई डालकर सो रहे हों, लेकिन मंत्री के मौके पर पहुंचने की सूचना पर अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए। देर रात जंगल में लेखपाल से लेकर एसडीएम तक, सिपाही से लेकर क्षेत्राधिकारी तक अपने पूरे अमले के साथ कार्रवाई की लाठी पीटने पहुंच गए। मौके पर पहुंची मंत्री ने बताया कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझसे मदद मांगी तो मैं देर रात चली आई। यहाँ गोलियां चली हैं, किसी की जान चली जाएगी। डीएम जिले में नहीं है, खनिज अधिकारी लखनऊ में है, सीडीओ ने फोन नहीं उठाया, एसपी ने पुलिस भेजी है। लेकिन खनन के नाम पर किसी दिन बड़ा हादसा होगा और उसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी करूंगी। वहीं पुलिस को कोसते हुए पूर्व सांसद ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आपकी पुलिस बेईमान है और जब तक लोग पकड़े नहीं जाते तब तक मैं थाने में ही बैठूंगा। फिलहाल पुलिस ने देर रात गोलीकांड में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें सुधीर अग्रवाल, सरल सिंह, रामजी, रोहित और
20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर अकबरपुर क्षेत्राधिकारी तनु उपाध्याय ने बताया कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बीती रात थाना रनिया में खनन के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मैं एसडीएम और खनन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। हमारे द्वारा संयुक्त रूप से वहां पर जांच पड़ताल की गई थी एवं शिकायत के आधार पर उचित धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात से अस्तित्व न्यूज के लिए अश्विनी निगम की रिपोर्ट।